इस कर्व से संबंधित प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस कर्व के अंदर ये 6 है, तो 6 के इस तरह के फैक्टर करने हैं। चेन का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम करते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, इसको हम आगे लिखेंगे, इसको हम पीछे लिखेंगे, जिससे कि सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन बना रहे। तो इसको लिखने के लिए यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, इस तरह से चल रहा है प्लस प्लस में, तो हम आंसर है ना, आंसर है वो किसको देते हैं, बड़े वाले को आंसर देते हैं। और यदि यही क्वेश्चन यदि इस प्रकार से आ जाए, जैसे कि अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, इस प्रकार से माइनस डैश 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 डैश, इस प्रकार से रहे, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके 2 फैक्टर करते हैं, जिनका अंतर कितना होना चाहिए, इनका अंतर 1 होना चाहिए। तो 2 इंटू कितना होता है, 3 होता है। तो यदि माइनस का चिन्ह होता है तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं, छोटा वाला फैक्टर लेते हैं। तो आंसर होगा इसमें 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर अपना 2 हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, जो कि 20 के इस प्रकार से फैक्टर करने हैं, जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ कितना मानते हैं हम, 1 मानते हैं। तो इसका होगा 4 इंटू कितना, 5, लेकिन हमारा यह चिन्ह है ना, वो किसका है, प्लस का है, तो आंसर हम बड़ा वाले देते हैं। आंसर क्या होता है, बड़ा वाला फैक्टर, गुणांक फैक्टर। तो बड़ा वाला फैक्टर ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन यदि नेगेटिव फॉर्म में आता है, यदि माइनस माइनस आता है, माइनस माइनस माइनस, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर करेंगे 4 इंटू 5, लेकिन इसके लिए हम आंसर क्या देते हैं, आंसर देते हैं छोटा वाला क्या होता है, फैक्टर। छोटा वाला फैक्टर, इस तरह के क्वेश्चन है ना, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं हमेशा। ये क्या होता है ये टूटने वाले फैक्टर हैं, क्या है, इनको हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम हमेशा मानते हैं 1 होता है, 1 का अंतर है, इन दोनों संख्या में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है यहाँ। तो यदि 2 के इस तरह से खंड करें कि उनका अंतर कितना आ जाए, उनका अंतर आ जाए कितना, 1 अंतर रहे, तो हम इसको 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। इनका अंतर कितना है, अंतर है कितना, अंतर है कितना है, 1 का। तो यदि आंसर देते हैं, यदि प्लस चिन्ह रहे, चिन्ह है ना, चिन्ह क्या है, प्लस है, तो आंसर क्या होता है, बड़ा वाला फैक्टर, बड़ा वाला। यदि चिन्ह क्या है, माइनस है, यदि चिन्ह माइनस है, तो आंसर क्या होता है, आंसर होता है छोटा वाला फैक्टर। यदि अब लेकिन ये तो टूटने वाले हो गए, यदि हम इनको 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें से क्या है कि टूटने वाले तो हो गए। यदि क्वेश्चन नहीं टूटने वाले फैक्टरों में से आता है, जैसे अंडर रूट, करड़ी बोलते हैं इसको, करड़ी 3 प्लस 3, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम कैसे हल करते हैं, इसके लिए इसका आंसर भी 2 फॉर्म में दिया जाता है, उसके बारे में भी अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, अपन सबसे पहले ऐसी 2 टुकड़ों में विभाजित करते हैं इसको, इससे पहले टूटने वाला और इससे बाद में टूटने वाले फैक्टर के रूप में
लिखा जाएगा। तो टूटने वाला 1 इंटू 2 लिखते हैं। इससे पहले टूटने वाली संख्या होती है कौन सी? फैक्टर होते हैं 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, इस तरह से ये टूटने वाली होती हैं। इसके बाद में टूटने वाली होती है 6, ये बाद में टूटने वाली होती है। तो इनका हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें टूटने वाली संख्याओं का तो हमें पता है कि किस तरह से निकालते हैं, लेकिन हमें ज्ञात करना है नहीं टूटने वाली। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 1 इंटू 2 में, इसको तोड़ सकते हैं हम 2 इंटू 3 में। तो हम आंसर देते समय क्या करते हैं, इसका आंसर लिखेंगे, इसका बड़ा वाला और इसका बड़ा वाला। तो ये आंसर हो जाएगा 2 तथा 3 के बीच, 2 तथा 3 के बीच इसका आंसर आएगा। कभी कभी वह क्वेश्चन अब ऑप्शनों में इस तरह से आंसर ना दे करके वो इस तरह से भी देता है x, तो इस तरह से भी वो ऑप्शन में दे सकता है। तो ये दोनों ही तरह से आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। अब यदि ये फॉर्म आपको ऑप्शन से देखना है कि इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, यदि ये दोनों फॉर्म नहीं हैं तो तीसरी फॉर्म के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। उसके लिए अपन को सूत्र याद करना पड़ता है, उस सूत्र के हिसाब से इसका आंसर देना पड़ता है। तो उसके लिए सूत्र होता है, इन 2 सूत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ए प्लस ये वाले में यदि ये फॉर्म होती है, प्लस वाली फॉर्म होती है, तो उसके लिए देखता है रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। यदि प्लस वाला है तो उसके लिए प्लस यहाँ पे आती है, यदि ये माइनस वाला है तो इसमें से माइनस घटता है। इस तरह से आपको याद करना है, प्लस वाले के लिए +1, माइनस वाले के लिए -1। तो अब आंसर इसका किस प्रकार से देंगे, इसी क्वेश्चन का, कौन से का, रूट करड़ी 3 प्लस करड़ी 3 प्लस करड़ी 3 प्लस, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। क्योंकि ये या क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाले में रखते हैं। तो क्या है, अपन अंडर रूट अंडर रूट 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1 ये अंडर रूट से बाहर है, 2। तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 है, प्लस 1 13, अंडर रूट 13 प्लस 1/2। इस प्रकार से भी वो आंसर देता है। तो इसको इस प्रकार से देता है। लेकिन हम आंसर लिखने के क्रम में क्या करते हैं, आंसर लिखने के क्रम में हम अंडर रूट वाली संख्या को बाद में लिखते हैं और बिना अंडर रूट वाली को पहले लिखते हैं। तो 1 प्लस अंडर रूट 13/2, ये आंसर हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन है आपका नहीं टूटने वाला है, हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 11 को हम 2 फैक्टरों में नहीं तोड़ सकते, जिनका कि अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमें इसको ये 20 से 20 के लिए दे नहीं रखा है, जैसे कि इतने से इतने के बीच में या 2 इतने से ग्रेटर इक्वल, ये इस फॉर्म में दे नहीं रखा है। तो हमें इसमें सीधे सीधे क्या लगाना है, हमें क्वेश्चन को देखते ही हमें इसमें क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। जो भी कौन सा सूत्र लगाना है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, प्लस है तो प्लस फॉर्म वाला लगाना है। कौन सा, अंडर रूट 4a प्लस 1 तो अब इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं, अंडर रूट 4 इंटू कितना हो गया 11
+1/2। तो अब क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4 × 11 और हो गया 44 + 1, तो √45 + 1/2। इस फॉर्म में हमें कोई भी आंसर दिख नहीं रहा है, तो उनको क्या करना है, इसको और आगे हल करना है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 9 × 5 + 1/2। तो अब क्या है, इसका आप वर्गमूल लेंगे 9 का, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अंदर कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा, +1/2। तो यही हमारा क्या आंसर है, ये आंसर है हमारा। तो हमारा आंसर रहेगा क्या, ये रहेगा आंसर हमारा, ये रहेगा आंसर हमारा, ये रहेगा। यदि इसी तरह से यहाँ पे माइनस होता, तो और केवल चेंज यहाँ पे आएगा माइनस। तो -1 हो जाएगा, इसमें से -1 करेंगे, इसमें से -1 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√5 - 1/2। ये इस प्रकार से ये रहेगा अपना। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चंस हैं, जो कि प्लस की फॉर्म में, माइनस की, ये प्लस ये माइनस, ये टूटने वाले हैं 2, ये नहीं टूटने वाले हैं। इसके लिए ये हिंट है, आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और उसके बाद में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपकी समझ में आया तो थैंक यू।